आ जाएंगे जब पॉज ऑन दोनों ही नंबर सेव नहीं है यार, मुझे फोन चाहिए। किसका बच्चों के नंबर फोन ले हाँ तो मैं हो जाओगे बच्चों को बस those organic compound those organic compound those organic compound which will be have OH functional group सबको बता रही हूँ which will be have OH functional group OH functional group is known as alcohol. Next heading classification of alcohol. Classification of alcohol on the basis of OH, on the basis of number of OH group, on the basis of number of OH group, alcohol should be classified into four categories. On the basis of number of OH molecules, alcohols are classified into four types. ठीक है, नाम लिखो चारों के, फिर पढ़ते हैं किसको। पहला है हेडेन, सिंपल वे में पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा कौन सा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मेरी स्पीड हो रहा है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिया, पहला कौन सा? डाइहाइड्रिक, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक और चौथा है पॉलीहाइड्रिक। देखो मेरी सारा पहले तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इक्वलाइज करके देखो बेटा, दोज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखो, दोज alcohol in which only one OH, those alcohol in which only one OH group should be present, only one OH group should be present, is known as monohydric alcohol, is known as monohydric alcohol. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेथनॉल, क्या फॉर्मूला है बेटा? CH3OH, मेथनॉल, कॉमा एथेनॉल, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H5OH, मेथनॉल। दूसरी हेडिंग देखो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल देखो, those alcohol in which two OH group, will be present, two OH group will be present in one molecule, two OH group will be present in one molecule
will be known as पता ना बेटा will be known as dihydric alcohol will be known as dihydric alcohol. For example, for example, ethylene glycol. For example, ethylene glycol. ये रहा फॉर्मूला CH2OH CH2OH दो हो गए CH2OH और CH2OH. तीसरा कौन सा है बेटा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. आवाज क्लियर नहीं है, देखना बेटा, चेक करना. ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल लिख लो डेफिनेशन अपने आप, सब चेक कर लग गए. हिसाब मत मान, अपने आप मान जाओ. मैं कहीं कम मान नहीं, मेरा खाना है. ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, those alcohol, those alcohol in which 3OH group, those alcohol in which 3OH group should be present. 3OH group should be present. ऐड करूं? Okay, 3OH group will be present, is known as trihydric alcohol, is known as is known as ट्राईहाइड्रिक. बंद कर दो, बढ़िया नहीं है तो is known as trihydric alcohol. For example, glycerin. Here CH2OH CHOH CH2OH. ये glycerin. और इसमें भी सारे बेटा उनको पारदर्शी बनाने ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट विल बी यूज्ड, देखो इट विल बी यूज्ड बेटा आधा क्लास इट विल बी यूज्ड transparent the soap. It will be used to transparent soap. और लास्ट है बेटा, देखो बेटा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, those alcohol in which 4 or more than 4 OH groups are present. Is known as polyhydric alcohol. Is known as polyhydric alcohol. For example, mannitol oblique sorbitol. For example, mannitol oblique sorbitol. Here 1 2 3 4 5 6 उसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसकी कौन सा हो गया? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. और ये कहलाता है मैनिटोल या सार्बिटोल. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. और इसमें जो पहली वाली है वो इंपॉर्टेंट है, जो मेथड है. अब देखो सुनो, आपके सिलेबस में 4 टाइप के एल्कोहल है: मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अगर याद हो गए तो डाई भी हो जाएंगे, डाई नंबर बढ़ाने,
ट्राई भी हो जाएंगे और पॉलीहाइड्रिक हो जाएंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में पहली जो मेथड है फॉर्मेशन का है वो है बेटा ब्यूको-ब्लांक रिडक्शन। ब्यूको-ब्लांक रिडक्शन देखो ध्यान से, ठीक है। रिएक्शन क्या है अब याद रखो ना, दूसरी बार समझ में ब्यूको-ब्लांक रिडक्शन एक बार देखो बोर्ड पे लिखना मत। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये क्या है बेटा एस्टर, ठीक है। जब मैं एस्टर का रिडक्शन करता हूं और एस्टर का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH, इन दोनों की प्रेजेंस में करता हूं, ध्यान सुनना। तो प्रोडक्ट के रूप में मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे क्या मिलता है CH3 CH2OH। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब मैं एस्टर का रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, ठीक है, तो मुझे मेन प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2OH मिलता है। अब इनका रिएक्शन कैसे हुई है, सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 11, वेरी गुड। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 10 किसका होता है नियॉन का, नियॉन इनर्ट गैस, तो सोडियम किसमें चेंज होना चाहेगा इनर्ट गैस में। तो ये क्या करता है इजीली, बहुत इजीली अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बना लेता है Na पॉजिटिव। तो जब भी मैं सोडियम लिखूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना है रिमूव करना है। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी सोडियम आएगा तब तक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन मेरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, समझना। जब भी सोडियम आएगा सोडियम क्या बनाएगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज बनाएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनेंगे फ्री रेडिकल। यहां पर मैंने दूसरा क्या लिया है बेटा C2H5OH। C2H5OH कैसे ब्रेक होता है बेटा, C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। भाई ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। इस कंडीशन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म शुरू करता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एरो की साइन पर लिखता हूं मैं। देखो चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, बोलो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा और पाई, मेरे कौन सा ब्रेक होगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन से एक बात और सुनना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2। तो भाई पूरा कंप्लीट क्या कहता है 8 में से ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, इससे कम है 2, इसलिए कितने बॉन्ड बनाता है 2। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। भाई वाटर मॉलिक्यूल दिखा हुआ है H2 के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसके बाद कितने लोन पेयर है ऑलरेडी 2 लोन पेयर। इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को हाफ हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कंडीशन आएगी बेटा CH3 कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, और अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 तो पहले से थे लोन पेयर जो थे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब 5 हो गए। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड C2H5, फिर एक कंसेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब है नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब मैं देखो एरो के साइन पे लिखता हूं सोडियम, सोडियम कैसे ब्रेक होगा सिद्धांत का Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, यहां से क्या निकल जाएगा माइनस Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास अटैच हो जाएगा आपके कार्बन के पास। क्या बनेगा देखना बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड C2H5। अब क्या करता हूं मैं इस रिएक्शन में आगे, अब मैं लेता हूं C2H5OH, और C2H5OH में से क्या ब्रेक होगा बेटा माइनस क्या बाहर निकल जाएगा C2H5O नेगेटिव, और यहाँ से जो H पॉजिटिव आएगा ये H पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा आगे नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये सब इधर देख CH3CH ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन और ये C2H5। अब देखा कैमरा पे पोजीशन को चेंज कर ऐसे वो दिखता है, इधर आगे बढ़ जा कैमरा भी देख। अब देखो
ज्ञान में सिर्फ फुल में तो समझते हैं तो। और 100% रिएक्शन आती है अल्कोहल की फॉर्मेशन, बाकी सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है किसी की मैकेनिज्म में। मैंने क्या कहा, जब H का रिडक्शन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, देन अल्कोहल शुड बी फॉर्म्ड। एनी कैसे टूटेगा हमेशा, एनी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। क्यों टूटेगा, रीजन दे रहा हूं, क्योंकि सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 3s और ये अपने अंदर से एक को निकाल देगा और किसमें चेंज हो जाएगा, एनी पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, C2H5 OH। अरे सावरा वाला रास्ता में पकड़ना मत, ध्यान रखियो आप भी देख देखो सेवा के साथ हमें तो C2H5OH कैसे छूटेगा, C2H5O- प्लस H पॉजिटिव। क्लियर। अब इस वाले पाई बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज कराओ, जब मैं इसका बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा, बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जाएगा, तो किसी भी बंध को बनाने के लिए, बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। जब मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। क्लियर है यहां तक की बात, ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने सोडियम लाया, सोडियम में से टूटा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक Na पॉजिटिव तो बाहर निकल गया और जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या होगा, C2H5OH आया, इसलिए पहले लिख दिया कैसे ब्रेक होगा, C2H होता है O नेगेटिव में और यहां से जो H पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। यहां तक की बात समझ। अब बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको याद करना इतना टिपिकल नहीं है। अब देखो एक बार सोडियम आया, फिर आया C2H5, बहुत बढ़िया सिस्टम है इसका। अब आएगा फिर से सोडियम और फिर आएगा C2H5, तो कैसे रिएक्शन होती है जाते हैं ना। फिर से सोडियम आएगा और सोडियम में से क्या निकलेगा बेटा, माइनस Na पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ गई यहां तक। और देखो अब जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 और एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसे निकल आएगी देखो, CH3CH ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये चार तो इसको ऑलरेडी पहले से है। अब 2 एक्स्ट्रा आने, 2 एक्स्ट्रा आने का मतलब इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या बना, O C2H5 बन गया। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ रहा है। अब देखो सुन, फिर देखो इस बॉन्ड की, यहां बॉन्ड लगा लो, बॉन्ड लगाता हूं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या जुड़ गया इससे H और इसमें से क्या बाहर निकल गया, माइनस C2H5O नेगेटिव। ये मतलब कि फिर देखो फिर नेक्स्ट कैसे स्टार्ट होता है, फिर से इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ऑलरेडी यहां कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्या बनेगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन। अगली स्टेप में सेम वही है, यहां में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करके कौन सा जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। जब मैं पहले किसको लेके आऊंगा, सोडियम को लेके आऊंगा। मैं लाता हूं सोडियम को, Na पॉजिटिव बाहर निकल जाता है इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, यहां हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और H। अब मैं किसको लेके आऊंगा, C2H5OH को, C2H5OH किससे मिल होगा, C2H5 ओलेट में और यहां पर H पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, यहां पर आकर जुड़ जाएगा। क्या कंडीशन है, C2H5। अब मैं तुमसे क्लियर कर रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही रिएक्शन चलेगी, अब थ्योरी नहीं है, ठीक है। अब आपको रिएक्शन याद करनी है और विद रिएक्शन के साथ नेगेटिव याद है। आपकी जो स्कूल की यूनिट है वो पहली अल्ट्रावायलेट और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, जिसको मैं कह रहा था, अब सारी मैकेनिज्म में याद करना बैठे, ठीक है बेटा। क्या बनेगा, ये ऊपर वाले का नेगेटिव है, कंफ्यूज मत होना, यहां लगा देना। C2H5 कैसे जुड़ेगा, माइनस C2H5 वो नेगेटिव और यहां क्या आ गया, H पॉजिटिव, क्या बना H ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। अगली स्टेप बता सकते हो, 5 है, 1 2 3 4, यहां मुझे हाइड्रोजन देखो मेरा बनने लगा प्रोडक्ट CH3
CH3 प्रोडक्ट चेक करो CH2 CH2 लेकिन ये ऑक्सीजन है इसके पास मुझे एक H लानी है H लाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाना होगा नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मैं CH2 किससे कराऊंगा सोडियम से कराऊंगा मैंने अपनी वजह से लगा Na minus Na positive CH3 CH H ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज होने वाली स्टेप सॉल्व में आकर किससे कराएंगे CO2 नेगेटिव मिल जाएगा H पॉजिटिव आकर इससे जुड़ जाएगा CH3 CH2 OH प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म शुरू हो जाओ सोडियम और C2H का वो माइनस रिएक्शन डालने की हुई मतलब ये बेटा एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है इसमें ठीक है प्योर प्रोडक्ट थोड़ी बनता है बाई प्रोडक्ट चीज बहुत सारी बेटा कल इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखवाऊंगा और जिसने नहीं लिखी उसको सबसे पहले बताऊंगा बोलो बेटा तुम और जो बोल रहा है उसी से सबसे पहले लिखवाऊंगा रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करो बेटा ये लो अब नीचे वाली नहीं दिख रही तो पहले ऊपर से शर्म कर ले शर्म कर वो कछु ना है ना ऐसे सर बेच यहां हां बाप बेटा बेटा गुरुजी तो सेकंड ईयर में थे ही नहीं डायरेक्ट बंदों बेटा सास भी कभी बहुत थी ध्यान रखना बहुत डायरेक्ट नहीं बनी हाउ तो फिर बेटी कोई दिक्कत नहीं कल मैकेनिज्म लिखवाऊंगा आते के सबसे गुड कर ये विनायक भारत तो इस क्लास का ही है स्टूडेंट्स के फोन ऐसी लिखनी पड़ेगी इसकी मैकेनिक स्टेप वाइज नहीं लिखनी स्टेप वाइज मतलब कैसे स्टेप 1 में ये हो रहा है स्टेप 2 में बच्चा थोड़ी है यार सेकंड क्या ना फोन बज रहा है जाइए तो सूरत जा ये फोन दीजिए मेरे को बहुत बज रहा है मैं बैठ जा ना 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 सूरत आ जा मैडम पर
इसमें कॉल आए तो कट कर देना, सब लेकिन ये हटाना नहीं। साइलेंट साइलेंट कर दो सबको। जल्दी Please, रिजॉइन कर दो एक बार। अपग्रेड